2017 के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब मैंने बच्चों को बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते हुए देखा था, वही एज अ एक्यूट डेजावू सिचुएशन मैंने पूरी इंडिया में देखा। 9 इंक्वायरी बना चुके हैं अब तक, उस सब में मुझे क्लीन चिट मिलने के बावजूद आज तक बाहर नहीं किया गया। देखिए, डॉक्टर कफील विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे तो वक्त बताएगा, पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज से इस वक्त उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या जो है वो त्राही त्राही हो गई है। एक सुनामी आई थी अप्रैल मई में, और हमने उस वक्त हम लोग दिल्ली में थे। हमने लोगों को मरते हुए देखा, हॉस्पिटल के अंदर से ज़्यादा हॉस्पिटल के बाहर। एक चिता पे 3 लाशें जल रही थी। कब्रिस्तान में लोगों को 24 घंटे का वेटिंग लिस्ट मिल रहा था। सरकार हर मसले पे फेल हो रही थी, न बेड प्रोवाइड कर पा रही थी, न दवा दे पा रही थी, न ऑक्सीजन दे पा रही थी। 2017 के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब मैंने बच्चों को बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते हुए देखा था, वही एज अ एक्यूट डेजावू सिचुएशन मैंने पूरी इंडिया में देखा। तब हमने रियलाइज किया कि अगर बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ, कानपुर इस तरह से कोलैप्स हो गए हैं, तो गाँव में क्या हो रहा होगा। ये सोच के हम लोग वाल्मीकि कॉलोनी दिल्ली से हम लोगों ने 14 अप्रैल 2021 को 12 डॉक्टरों की टीम के साथ जो है ये स्टार्ट किया था। और फिर दिल्ली से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और अभी पश्चिम बंगाल में थे, अब आपके पास झारखंड में आए हैं। तो ये 10वां राज्य है और ये 91st डे है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। फिर जब और आगे मूवमेंट बढ़ा और कोविड का सेकेंड वेव पीक जो है शहरों से होकर गाँव में जाने लगा, तो हम लोगों को ये एहसास हुआ कि कोरोना तो है ही, लेकिन बाकी बीमारियां ख़त्म नहीं हुई हैं। जो बच्चों के डायरिया, निमोनिया, कान का डिस्चार्ज, स्किन डिजीज़, आई डिस्चार्ज, निमोनिया, अस्थमा, ये सब ख़त्म नहीं हुआ है। कि लोग ना सिर्फ कोरोना से मरे, बाकी और बीमारियों से मरते रहे। कैंसर की स्क्रीनिंग टेस्ट पे पूरी तरह से बैन लग गया, ओपीडीज बंद हो गई। और हालत ये है कि अभी आपको जब कुछ दिनों बाद जब पता चलेगा कि एक कैंसर का एक अवसर जाएगा। योगी जी के 4 साल के कार्यकाल में 500 दिन जेल रहा, और टॉर्चर इस बार तो फिजिकली और बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया, 5 दिन खाना नहीं दिया। जेल में जो है वो ना ह्यूमन राइट्स है और ना ही आप समझ लीजिए कोई भी मतलब जानवरों से ज़्यादा बदतर हालत में रखा जाता है। मैं जिस बैरक में था वो छोटा सा, इस बड़े हालत को डबल कर दीजिए आप, और 160-180 लोग रहते थे। एक टॉयलेट होता था और मतलब उसमें सफोकेट हो जाओगे आप। तो जेल की तो हालत बहुत ख़राब है। 4 दिन तक इलीगल डिटेन करने के बाद NSA लगाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट, रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उन पे लगाया जाता है जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया था? कोर्ट ने एकदम अपने ऑर्डर में कहा है कि डॉक्टर कफील की स्पीच हेट और वायलेंस को कंडेम करती है। डॉक्टर कफील की स्पीच इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करती है। डीएम ने, जिसने NSA लगाया, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। और नो ऑफिसर शुड एक्ट लाइक दैट। बस कमी यही रह गई कि एक लाइन और लिख देते कि डीएम को जो है सजा दी जाए। देखिए, ये हमारे जुडिशरी में ये एक थोड़ी बहुत ये कमी है। 9 डॉक्टर और अकाउंटेंट मेरे साथ जेल गए थे। सबकी बहाली हो गई है, 8 की बहाली हो गई है, सब नौकरी है। डॉक्टर राजीव मिश्रा जो प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल बन गए। जो डॉक्टर सतीश कुमार जो ऑक्सीजन के इंचार्ज थे वो HOD बन गए। और जो है बाकी लोग अकाउंटेंट्स वगैरह का भी अपना बहाली हो गई। मेरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी में मेडिकल नेग्लिजेंस, करप्शन के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने के बावजूद 9 इंक्वायरी बना चुके हैं अब तक। उस सब में मुझे
क्लीन चिट मिलने के बावजूद आज तक बहाल नहीं किया गया है। 25 बार इस्तीफा लिख चुका हूँ कि भैया नौकरी से निकाल दो तो अपना काम कर सकूँ, रोजी रोटी तो कमानी पड़ती है ज़िंदगी चलाने के लिए, आपको बिजली का बिल भरना है, पेट्रोल का बिल भरना है, कहाँ से आएगा? लेकिन ना नौकरी से निकालते हैं ना रखते हैं। तो मेरे पास 4 केसेस चल रहे हैं, पर किसी में भी चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। और आपको ये बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी जनवरी में मुझे हिस्ट्री शीटर अनाउंस कर दिया है, जो टॉप 10 उत्तर प्रदेश की अपराधियों की लिस्ट घोषित की गई है, उसमें डॉक्टर कफील चौथे नंबर पे हैं। और उनके एसएसपी ने मुझे फ़ोन किया और बोले कि आपके ऊपर ताउम्र हम लोग नज़र रखेंगे, ये आदेश आया ऊपर से। तो हमने कहा भाई 2 सिक्योरिटी गार्ड दे दो जो मेरे साथ 24 घंटे चले, कम से कम जो फर्जी केस मेरे पर डाले जाते हैं उनसे तो बच के रहूँगा। तो बहरहाल मेरे पास केसेस लोअर कोर्ट्स में बहराइच में भी चल रहे हैं, अलीगढ़ में भी चल रहे हैं और गोरखपुर में भी चल रहे हैं, और उन सबको मैंने चैलेंज भी किया हुआ है। मेरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी अलीगढ़ केस की कि जो एनएसए तो ख़त्म कर दिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, पर लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी क्वेश्चन के लिए गए थे। और पिछले, हालांकि हम लोगों ने मार्च में ही उसको फाइल किया हुआ है, लेकिन पिछले 6-5 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार कोई ना कोई बहाना बना के तारीख पे तारीख ले रही है। आज जो ऑनरेबल जज थे दीक्षित साहब, उन्होंने मनीष गोयल एडवोकेट जनरल को साफ कहा कि ये लास्ट बार मैं तुम्हें दे रहा हूँ टाइम, और इसके बाद मैं नहीं सुनूंगा। देखिए, डॉक्टर कफील विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे तो वक्त बताएगा, पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज से इस वक्त उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या जो है वो त्राही हो गई है। लोगों के पास खाने को नहीं है। हमारे डॉक्टर्स और रोड जो कैंपेन है यूपी बिहार से, यूपी में जब गुजरा तो लोगों ने कहा कि हमें दवा ना दो, खाना दो। और लोगों के पास बेसिक जो है नौकरियां नहीं है, शिक्षा का कोई बात नहीं है। 5 साल तक उस मुख्यमंत्री ने कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात ही नहीं की है। बात सिर्फ की है कि तुम्हें अली चाहिए कि बजरंग बली चाहिए, तुम्हें शमशान चाहिए कि कब्रिस्तान चाहिए, तुम्हें 3 तलाक हलाला की बात करेंगे, पाकिस्तान और चाइना की बात करेंगे, लेकिन कभी भी जो है वो जो बेसिक है वो उसकी बात नहीं करेंगे। आपको बता दूं, जब से मैं जेल से 2018 से बाहर आया हूँ, पूरे इंडिया घूमता हूँ, हर गांव जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ आपकी अपने सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो लोग यही जवाब देते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत की रोटी, अपना घर हो, जब मेरा बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए, जब वो पढ़ने लिखने जाए तो अंग्रेजी मीडियम में अच्छे से आईटी, मुंबई, दिल्ली, एम्स में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो उसको भी नौकरी मिले। यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यही 75 साल से मांग रहे हो ना, और यही नहीं दे पा रहे। Sometimes I feel the system is so corrupt that you have to come to the system to fix it. So अगर ऐसा मुझे लगेगा कि मेरे हेल्थ फॉर ऑल को एम को पूरा करने के लिए मुझे खुद सिस्टम में आना पड़ेगा तो जरूर आऊँगा। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.